Hyundai क्रेटा। मुझे लगता है इस गाड़ी का नाम बताना गलत रहेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा बहुत ही कम ऑडियंस है कि भाई जिसको क्रेटा के बारे में ना पता हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो है Hyundai क्रेटा का एस ऑप्शनल वेरिएंट दिखाने वाला हूं। अगर आपका बजट 20 लाख रुपए का है और आपको फीचर्स भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, ओवरऑल ये चीज़ चाहिए कि भैया आपको बाहर से नहीं छिड़वानी है गाड़ी, तो देन आपको ये एस ऑप्शनल वेरिएंट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। 2025 वाली क्रेटा मेरे पास है, डिस्काउंट भी गाड़ी के ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर आपको खरीदनी है तो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और गाड़ी के बारे में क्या कुछ है हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई। इस एस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके की जो चाबी है ना वो ऑफर की जाएगी। हालांकि आपको इस चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। गाड़ी के अंदर जो है ना प्रॉपर कीलेस एंट्री जो है देखने मिल जाती है, कहने का मतलब रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया जाता है। इनफैक्ट अंदर की तरफ जो पुश बटन है वो भी आपको मिलता है, तो चाबी की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप बात करते हो तो 3 बटन आपको दिए जाते हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो, फिजिकल की एक्सेस करनी है वो भी आप इजीली जो है एक्सेस कर सकते हो। देन पीछे की तरफ जो Hyundai का लोगो है वो मिल जाता है, और ऐसी आपको 2 चाबी जो है गाड़ी के साथ में दी जाएंगी। तो चाबी नो डाउट प्रीमियम है, और मोस्टली Hyundai की बात कर लो चाहे फिर किया की बात कर लो, इनकी चाबी जो है हमेशा से बढ़िया ही रहती हैं। कोई भी इनके अंदर जो इशू है वो आपको नहीं फील होता है। और इस चाबी को अपना बनाने के लिए अगर आप बात करोगे तो भैया 17,12,000 जो एक शोरूम प्राइस है वो खर्च करना पड़ेगा। एक और चीज़ बताता हूँ, आई थिंक आपको वेरिएंट मैंने नहीं बताया, ये जो है इसका एस ऑप्शनल डीजल ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है, जिसका जो प्राइस है वो है 17,12,000। ऑन रोड की बात करोगे रफली आप लगा के चलो 20 लाख रुपए आपको जो है कॉस्ट करेगी ये गाड़ी ऑन रोड कीमत की। अगर आप बात करते हो यूपी के अंदर, अगर आपको कांटेक्ट करना है डीलरशिप को तो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको डिस्काउंट वगैरह भी जानना है डेफिनेटली कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। और अब बात करते हैं इस एस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर क्या कुछ दिया जाएगा। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप बात करते हो तो Hyundai का जो लोगो है वो देखने को मिलता है। ग्रिल की बात करें टॉप मॉडल वाली फील आती है, डार्क क्रोम का टच मिल जाता है। कनेक्टेड वाले जो फ्रंट में DRLs हैं वो आपको दिए जाते हैं। नीचे वाली ग्रिल की बात करें तो ये मैट ब्लैक है, हालांकि जो स्किड प्लेट वगैरह वो डिट्टो आपको सेम जो है दी जाएगी। टो वगैरह करना चाहते हो उसका ऑप्शन इधर की तरफ जो आपको मिलेगा। हालांकि देखो इसका सेंसर पहले भी कई लोगों ने कंप्लेंट करा था, आज भी सेम जगह पे जो है Hyundai ने रख रखा है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। देखो अगर आप इस वेरिएंट को लेते हो ना बहुत खुश रहोगे। सबसे पहली चीज़ तो टॉप मॉडल वाली जो हेडलाइट है यानी कि प्योर LED जो लाइट है वो आपको दी गई है, हालांकि ऑटो हेडलैम्प भी इसके साथ में मिल जाता है। देन इंडिकेटर्स कनेक्टेड वाले DRLs प्रॉपर जो टॉप मॉडल के अंदर आते हैं वही पूरा सेटअप यहाँ पे मिलता है। देन जो एक्टिव वेंट्स हैं वो भी यहाँ पे जो मिल जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी बाहर से गाड़ी को छिड़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप 20 लाख रुपये ऑन रोड जो है इस गाड़ी पर खर्च करते हो। डीजल लोगे तो डीजल का सुख जिसको पता है उनको जो है ये गाड़ी डेफिनेटली पसंद आएगी। बट अगर आपको पेट्रोल लेना है आप लगा लो 1 से 1.5 लाख रुपए आप माइनस कर लेना, आपको पेट्रोल भी जो है सेम वेरिएंट के अंदर मिल जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। इस वेरिएंट के अंदर आपको अलॉयज भी जो है दिए जाएंगे, हालांकि डायमंड कट वगैरह नहीं है, और साइज में भी थोड़ा सा फर्क है। मैं आपको बताता हूँ, पियानो ब्लैक जो व्हील्स हैं वो मिलेंगे, हालांकि आपको इतने ज़्यादा चमक नहीं रहे हैं बट हाँ ये चमकते हैं। बट जो टॉप एंड में है वो डायमंड कट आते हैं, और मल्टीपल और भी अलॉयज का ऑप्शन आपको मिलता है। इसकी डेडिकेटेड बात करें तो 215, 60, 17, 17 इंचेस का जो अलॉय का साइज है वो दिया गया। JK के जो टायर हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि रॉयल सीरीज वाले हैं। हालांकि इनमें कोई दिक्कत नहीं आती, और मोस्टली Hyundai की क्रेटा अगर आप देखते हो उसमें ये लोग ये ही JK वाले जो टायर हैं वो यूज़ करते हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, ब्रांड से टाई अप वगैरह रहा होगा, इस वजह से जो है ये मिल रहा है। मैंने दूसरे किसी ब्रांड के टायर क्रेटा के अंदर स्पेशली नहीं देखे अभी तक, तो वो मैंने आपके साथ जो शेयर कर दिया। देन आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में भी जो डिस्क ब्रेक हैं वो आपको मिलते हैं। और टायर साइज वगैरह में तो कोई दिक्कत आपको इससे रिलेटेड नहीं आएगी। टॉप एंड में 18 इंचेस का भी जो साइज है वो भी मिल जाता है। एंड लाइन वगैरह भी आती है तो उसके अंदर भी आपको 18 इंचेस वाला जो साइज है वो मिलता है। आगे बढ़ते हैं। A-पिलर की बात करें, पियानो ब्लैक दिया गया है, ये थोड़ा सा बॉडी से अलग है, आपको थोड़ा सा अंतर यहाँ पे दिख रहा होगा। मिरर्स बॉडी कलर है, इंडिकेटर्स वगैरह आते हैं, इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड दोनों आप कर सकते हो। हालांकि इसमें जो वेलकम फीचर है जो टॉप एंड में आता है कि चाबी पास लेके जाओगे खुल जाएगा, वो सिर्फ नहीं जो है दिया जाता है। सिंगल टोन वाला वेरिएंट है, डुअल टोन लेना है डुअल टोन भी आप ले सकते हो। बट इस वेरिएंट के अंदर अगर आप ब्लैक कलर चूज करोगे तो ऐसा कुछ ओवरऑल रोड प्रेजेंस आपको गाड़ी का दिखने वाला है। आगे बढ़ते हैं। रूफ रेल्स गाड़ी के अंदर आपको दिए जाते हैं, बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है, अगर आपको वो चाहिए तो भी आप ये वाला वेरिएंट ले सकते हो। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, बट इधर की तरफ जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको नहीं मिलेगा। लोअर गार्निश वगैरह भी नहीं आती है, और ये वाला जो ट्रीटमेंट है वो क्रेटा के साथ में आ ही रहा है, तो वो भैया इस वेरिएंट में मिलना तय है और मिल भी रहा है। देन यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर डीजल AdBlue, दोनों चीज़ें जो है आपको यहीं से डालनी है। जी हाँ भाई, आज के डेट में अगर आप क्रेटा डीजल लेते हो तो AdBlue का खर्चा आपका साथ में जो है आने वाला है। क्रेटा यहाँ पे मेंशन करा गया। कनेक्टेड प्रॉपर लाइट मिल जाती है जो टॉप एंड में आती है। Hyundai का लोगो
बाकी जो रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है दिए जाते हैं। सेफ्टी रिफ्लेक्टर, गाड़ी के अंदर सेंसर्स की बात करें, पीछे की तरफ 4 सेंसर मिलते हैं, साथ ही में जो कैमरा है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। रिवर्स लाइट अब जो है आपको इधर की तरफ, नीचे की तरफ यहाँ पे जो है मिलने वाली है। अब आप मुझे अब तक बताओ 20 लाख के ऑन रोड प्राइस के हिसाब से क्रेटा में जो चीज़ें दी गई हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर, आपको बढ़िया लगी है कि नहीं लगी? देन रियर से टो करना चाहते हो वो कर सकते हैं। एग्जॉस्ट पाइप, नीचे से जो सस्पेंशन का सेटअप है वो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। रियर में डिफॉगर भी है, वाइपर भी आपको मिलता है, एलईडी स्टॉप लैंप, देन जो शार्क फिन एंटेना है वो भी देख पा रहे होगे। बूट स्पेस हालांकि सभी वेरिएंट के अंदर सेम है, उसमें कोई परेशानी जो है नहीं आएगी। 433 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। पार्सल ट्रे भी मिल जाती है। 60-40 स्प्लिट फंक्शन है, इनफैक्ट सीट 2 स्टेप में रिक्लाइन भी हो जाती है। ये सबसे लास्ट पोजीशन है, ये इसकी पहली पोजीशन है। डिफरेंस आप देख लो, अच्छा खासा जो डिफरेंस है आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे जो सेफ्टी रिफ्लेक्टर है वो मिल जाता है। साइड में स्पेस यूटिलिटी का जो हुक है वो दिया गया है। गाड़ी के स्पेयर टायर की बात करें तो देखो इसमें एक ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से जो अटका सकते हो और एक्सेस कर सकते हो अपना स्पेयर टायर। अपोलो की तरफ से आता है एल्कन 4G सीरीज वाला, जिसके अंदर 205 65 R16 ये टायर साइज आपको मिलने वाला है। क्वालिटी वगैरह चेकआउट कर लो, कहीं से भी अनइवन गाड़ी के अंदर नहीं मिलता। जैसे आप महिंद्रा की बात कर लो, चाहे फिर टाटा की बात कर लो, उनके जैसी आप इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने लगते हो ऐसा लगता है कि भाई क्या ही कर रखा है, तो उसमें फील ज़्यादा बढ़िया नहीं आती है। बट अगर आप Hyundai के पास में आ रहे हो तो फील आपको प्रॉपर जो है गाड़ी के साथ में आएगी। कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि चीप वाली फील आ रही हो या पैसा आपने ज़्यादा नहीं खर्च करा है, खर्च करने के बाद भी मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा Hyundai के साथ में नहीं होगा। तो वो चीज़। देन उसके अलावा इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन, ग्रैब हैंडल वगैरह आपको दिया गया है, इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा ज़्यादा कुछ ऐसा बात करने लायक था नहीं। और ये डोर खुला हुआ है, इसको भी बंद कर देते हैं। बाकी एक चीज़ और पढ़ लो, ये जो रूफ रेल्स हैं वो फंक्शनल नहीं है, यहाँ पे आप पढ़ लो डू नॉट अप्लाई लोड की जो मार्किंग है वो आपको दी गई है। और देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे कि आपने ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदी है तो ऑटो का जो बेस है ना वो आपको फेंडर पे मिलता है, ताकि दूसरे लोगों को पता पड़ जाए कि भैया आपकी गाड़ी थोड़ी सी अलग है। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो भैया ऑटोमेटिक का पता बाहर से ही चलना चाहिए। एक्सेस करके देख लेते हैं इंजन, हालांकि इंजन वगैरह वही सेम है, चाहे आप वेन्यू वगैरह डीजल लेते हो तो वही सेम आता है। ये बहुत टाइम से आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत ऐसा सच है नहीं, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लो CRDI 16 वॉल्व की जो बैसिंग है वो मिल जाती है। यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि ये डीजल गाड़ी है, जिसके अंदर 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज जो डीजल इंजन है वो दिया जाता है, जिसके अंदर 114 bhp की पावर, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, बढ़िया बखूबी तरीके से 800 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर वाला ट्रांसमिशन है, उसके थ्रू जो है व्हील्स तक आता है। तो चलाने में भी मज़ा आता है, ऐसा कोई दिक्कत उससे रिलेटेड नहीं है। बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह डालना है वो डाल सकते हो, वॉशर वगैरह डालना है वो डाल सकते हो। हालांकि ऊपर की तरफ इंसुलेशन भी दी गई है। डीजल इंजन है, थोड़ा सा डीजल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पता पड़ता है कि गाड़ी स्टार्ट है नहीं स्टार्ट है, जैसे पेट्रोल के केस में रहता है, पता पड़ता है। दूसरी चीज़ की बात करें एफिशिएंसी की, तो ये गाड़ी एफिशिएंसी भी बढ़िया दे देती है। कंपनी 20 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो डीजल के अंदर क्लेम कर रही है। आप लगा लो 17, 18, 19 इस तरीके का बीच में जो फ्लक्चुएशन है एवरेज का वो दिखाई देने वाला है। जैसे आपकी ड्राइविंग स्टाइल है उस तरीके से आपको जो है मिलेगा। देन अब देख लेते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट का इंटीरियर में क्या कुछ है। इंटीरियर में भी आपको मज़ा आएगा देख के। देखो भाई किस तरीके का ओवरऑल जो कलर कॉम्बिनेशन, फिट एंड फिनिश लेवल्स हैं, जैसी दरवाज़ा खुलता है फील होने लगता है। एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल अगर आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। फ्यूल कैप खोलना है वो भी ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। तो मेरे हिसाब से Hyundai को इसमें ये वाला काम कर देना चाहिए था कि आप पीछे ही से ही जो है प्रेस करके जैसे खुल जाता है ना i20 वगैरह के अंदर, वैसा कुछ ये लोग देते तो ज़्यादा बेटर जो है हो सकता था। बट अब नहीं दिया तो आप उसमें कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं कर सकते हैं। अब आपको ज़्यादा वाइड दिखाई देगा, ताकि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको प्रॉपर समझ में आए। देखो चारों पावर विंडोज वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, चाइल्ड लॉक वगैरह, इनफैक्ट लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन। और ये जो फिनिश लेवल है भाई प्रीमियम जो है फील होती है टच करने में, जिस तरीके का प्लास्टिक क्वालिटी है मज़ा आता है। फोल्ड करना है मिरर को फोल्ड कर सकते हैं, एडजस्ट करना है वो कर सकते हो। मैग्नेटिक पैड ट्यूटर फ्रंट में आते हैं। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट मिलता है, जिसके अंदर 4 स्पीकर्स आएंगे, 2 ट्यूटर्स आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल एज सच ब्रांड की तरफ से तो नहीं है, क्वालिटी वगैरह लेवल्स अगर आप नॉर्मल सुनने के शौकीन हो देन आपको पसंद आएंगे। बट अगर आप थोड़ा सा रिच क्वालिटी चाहते हो, बेस चाहते हो, देन कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको लैग करेगा म्यूजिक सिस्टम के तौर पर, क्लियर बता रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज वगैरह भी है, बोतल वगैरह अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ऊपर की तरफ आ जाओगे तो अंदर से देख लो बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। खोलना है ग्लास खुल भी जाता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बट बड़ी पैनोरामिक सनरूफ होने का फ़ायदा है भी नहीं भी है, डिपेंड करता है बंदे पे जो लेने जा रहा है उसका कैसा जो है प्लान है गाड़ी को लेने का।
बाकी उसके अलावा यहाँ पे बात करें सनग्लास होल्डर आपको दिए गए हैं, लाइट्स जो हैं वो एलईडीज के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, सनरूफ का बटन डेडिकेटेड है। मिरर की बात करें मैनुअल डिमिंग आता है, यहाँ पे ऑटो आना चाहिए था और ज़्यादा मज़ा जो है आ सकता था, क्योंकि गाड़ी में कहीं भी फीचर की कोई कमी नहीं फील होती है, सिर्फ इस एक चीज़ को छोड़ के। आगे बात करें यहाँ पे जो है टिकट होल्डर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो वैनिटी मिरर आपको यहाँ पे दिया गया, हालांकि ये एडजस्ट वगैरह नहीं होता है, अगर आप सोच रहे हो एडजस्ट वगैरह होगा, नहीं होगा। और ये थोड़ी सी ओपनिंग जो है छोड़ देता है, वो आपको समझ में भी आ रहा होगा कितनी जो है बच रही है, हालांकि मोस्टली जो है कवर ही कर लेता है, 90% आप लगा के चलो कि कवर्ड एरिया आपको मिलता है। देन अब एक काम करते हैं, इसका बटन प्रेस करते हैं जो कि इधर की तरफ दे रखा है, यहाँ पे जो कॉपर टच है वो भी मिलता है हल्का सा, अगर आप इसको देखोगे तो आई थिंक अब आपको प्रॉपर जो है दिखाई देने वाला है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दिया गया, उसके अलावा आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट बीम एडजस्टमेंट की अगर आप बात करोगे वो भी आपको यहाँ पे जो मिल जाती है। एक और बार प्रेस करते हैं, अपना जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑन हो जाएगा, प्रॉपर क्रेटा बन के आती है, इंफोटेनमेंट पहली बार में ही जो है ऑन हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं, ये आप देखो सबसे पहले तो डी कट जो 4 स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील है वो दिया गया है, जिसके अंदर क्रूज कंट्रोल की बात करोगे मिलता है, इंफोटेनमेंट के बटन्स की बात करोगे वो भी दिए जाते हैं, साथ में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, माइनस और प्लस अगर आपको करना है वो कर सकते हो। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन है और साथ में जो टेलीस्कोपिक है वो भी आपको जो है दिया गया है। हाइट के अंदर भी एडजस्टमेंट बढ़िया है, स्टीयरिंग के अंदर भी एडजस्टमेंट बढ़िया है। अगर आपके घर में मल्टीपल चलाने वाले और उनके हाइट में फ़र्क अच्छा खासा है तो भैया ये गाड़ी उनके हिसाब से भी परफेक्ट है कि वो अपने हिसाब से जो है सारी चीज़ों को एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। बाकी लाइट के अंदर ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो मैंने आपको बता दिया था, हालांकि जो रेन सेंसिंग वाइपर है वो नहीं मिलता है। इसकी बात करें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इन्फॉर्मेशन वाइज सारी चीज़ें दिखा देता है, चाहे फिर वो टेम्परेचर हो, चाहे फिर वो कूलेंट टेम्परेचर हो, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी हो, ट्रिप ए ट्रिप बी, उसके अलावा भी 2-3 चीज़ें और हैं वो दिखाता हूँ। ड्राइविंग असिस्टेंस क्लस्टर, लाइट, डोर कन्वीनियंस, ये टिपिकल Hyundai वाले हैं। यूरिया का लेवल देखना है वो देख सकते हो। करंट ट्रिप इन्फो, यहाँ पे सिंस रिफिलिंग के बाद आपने गाड़ी को कितना चलाया था, लास्ट रीसेट, कूल एंड टेम्परेचर, फ्यूल इन्फो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर की तरफ गियर इंडिकेशन PRND वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, हालांकि मैनुअल में भी चल जाती है। यहाँ पे मैं अगर आपको अभी दिखाऊं तो पहले तो गियर लीवर ही देख लो, Hyundai के गियर लीवर को बीट करना ना, मुझे लगता है कि भाई इंडिया में इनके जैसे गियर लीवर और इनके जैसी कैरेक्टरिस्टिक जो पकड़ने में आती है और किसी में मुझे अभी तक जो ऐसा फील नहीं आया है, इसलिए भाई इसके लिए तो तारीफ Hyundai को जो है बनती है। देन इसको स्लाइड करें तो ब्रेक प्रेस करके आप डी में ला सकते हो, स्लाइड करोगे स्पोर्ट में आ जाएगा और थीम एकदम जो है बदल जाएगी। और अब देखो 2-2-1, तो इस तरीके से जो है आपके गियर वगैरह यहाँ पे चेंज हो गया। आई थिंक आपको नहीं दिखा है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, अब आपको बेहतर दिखाई देगा। ऊपर देखना सेकंड माइनस, यहाँ पे कर दे ड्राइव में आ जाएगा, कलर एकदम चेंज हो जाता है। हालांकि इसके अंदर ड्राइव मोड वगैरह भी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब आपको प्रॉपर जो है दिखाई देने वाला ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। ये देखो ड्राइव मोड में अगर आप बात करोगे इको, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, देन ट्रैक्शन मोड में बात करोगे इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, और उसके अलावा देन दोबारा प्रेस करें इसके अंदर स्नो, मड, सैंड, ये 3 मोड्स मिलते हैं। हालांकि कलर वगैरह चेंज होता है कि नहीं भाई, इसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होता है, सिर्फ ड्राइव मोड के अंदर जो है ना कलर आपका चेंज होता है। ग्रीन हो गया है, देन नॉर्मल पे आओगे ब्लू हो जाएगा, स्पोर्ट पे आओगे तो रेड हो जाएगा और नीचे की तरफ लिखा जो है आने लगता है। तो ये बढ़िया चीज़ है, हालांकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है बट फिर भी Hyundai ने दिया है तो मैंने आपके साथ जो शेयर कर दिया है। ऑटोमेटिक एसी की बात करोगे, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों अलग अलग जो है टेम्परेचर को सेट कर सकता है। कैमरे की क्वालिटी देखनी है, रिवर्स में डालते हैं कैमरा वगैरह देख लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है वो मिलती है। एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। बाकी स्क्रीन क्वालिटी ठीक है, जो बटन्स हैं यूजेबिलिटी वाइज वो सारे यहाँ पे जो आपको दे रखे, तो अगर आपको बटन्स पसंद है देन आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है पसंद आएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये रबराइज दे रखा है, फ़ोन वगैरह रखना है रख सकते हो। इनफैक्ट फ़ोन रखने के लिए तो एक जगह Hyundai ने यहाँ पे भी दे रखे, मान लो अगर आपके पास आईफोन का प्रो मॉडल है डेफिनेटली आपका यहाँ पे जो है इजीली फिट आ जाएगा। प्रो मैक्स है मुझे लगता है वो भी आ जाएगा, थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बच जाता है फिर भी अगर आप बात करोगे। हालांकि ऐसे रखें तो नहीं आएगा, ऐसे ऐसे तो और भी फिट जो है आ सकता है। बाकी नीचे की तरफ C टाइप पोर्ट 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है, A टाइप पोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है, 2 कप होल्डर्स हैं, आर्मरेस्ट आपको दी जाती है जो कि सॉफ्ट टच जो है दी गई है। देन स्टोरेज भी अच्छा है, अगर आप नॉर्मल जो एयर प्योरीफायर वाला लेते हो तो उसमें थोड़ी सी स्टोरेज कम हो जाती है, इसमें स्टोरेज अच्छी है। एक बार ग्लोबक्स और देख लेते हैं, इस साइज का ग्लोबक्स मिलेगा, साथ में जो कूल्ड है,
कूल्ड ऑप्शन है वो भी यहाँ पे दिया गया है। ये पियानो ब्लैक जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छा है। डैशबोर्ड जिस तरीके का लेआउट है, बोनट जिस तरीके से दिखता है, एक नंबर वाली चीज़ जो है आपको यहाँ पे फील होगी। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो आपको बाहर से 1 रुपया भी लगाने की ज़रूरत जो है यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे था। देन अब चलते हैं रियर में कि सेकेंड रो के हिसाब से अगर आप देखते हो, अगर आपकी फैमिली में पीछे बंदे बैठते हैं तो उनको कैसा जो ओवरऑल एमिनिटीज़ हैं वो यहाँ पे जो है मिलेंगी। बंद करते हैं डोर को और आ जाते हैं पीछे। देखो दरवाजे की ओपनिंग वगैरह की बात करें, अच्छी तरीके से ओपनिंग आपको देखने को मिलती है। प्राइवेसी कर्टेन्स दिए जाते हैं, पावर विंडो का स्विच है, बोतल होल्डर की बात करके वो मिल जाता है। बट यहाँ पे जो सॉफ्ट ट्रीटमेंट है वो चीज़ें आपको जो है यहाँ पे नहीं दी जाएंगी। अंदर की तरफ आ जाते हैं। डोर थोड़ा आप मुझे बताओ आपको किस तरीके से जो है यहाँ पे फील हुई है। बाकी देखो कुछ और चीज़ों की बात करें, ड्राइवर के लिए यहाँ पे जो सीट बेल्ट है वो एडजस्टेबल जो है मिल जाती है। एयर बैग स्टार्टिंग में बता दिए थे 6 आपको जो है मिलते हैं। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, यहाँ पे जो लाइट है वो LEDs के अंदर है और इंडिविजुअल दे रखी है और अच्छी खासी ब्राइट लाइट है। फोकस वगैरह आप जो है यहाँ पे अगर नहीं दिखा था दोबारा देख लो, इस तरीके से जो है काम करता है। हालांकि ये सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर नहीं है तो ये थोड़ा सा इरिटेशन वाली चीज़ हो जाती है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बाकी और कुछ फ्रंट के अपने हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, रियर में इजी वेंट्स हैं। चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो सिर्फ एक मिलता है। यहाँ पे फ़ोन आ जाएगा, अगर आप C टाइप से चार्ज कर रहे हो आराम से फ़ोन रख लो, कोई इशू इसके अंदर नहीं है। हम्प ज़्यादा नहीं है, 3 बंदे कंफर्टेबल आएंगे। सीट की चौड़ाई अच्छी है, अंडर साइज सपोर्ट में कोई इशू आता नहीं है। नी रूम अच्छा है, ये मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है और मेरे को इतना स्पेस जो है पीछे की तरफ मिल रहा है। हेडरूम वगैरह की बात करें तो देखो अच्छा खासा हेडरूम है। 5 फुट 5 इंच मेरी हाइट है, उसके हिसाब से अगर आप आइडिया ले तो हेडरूम वगैरह परफेक्ट मिलेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। हालांकि 6 फीट वाले बंदे को एक बार चेक करने की ज़रूरत है कि भैया उसका हेड टच होगा नहीं होगा। 5-8 तक की अगर आपकी हाइट है देन कंफर्टेबल आ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, इस तरीके से आप कर लो। अंदर करना है तो अंदर कर लो, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करा है तो मुझे परफेक्ट अब जो है सारी चीज़ें मिल रही हैं। ओवरऑल क्वालिटी वगैरह लेवल्स भी अच्छे हैं। आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाती है। अगर मान लो मुझे और ज़्यादा रिक्लाइन होकर बैठना है तो मैं इस तरीके से करूँगा। अब देखो अब मैं और ज़्यादा रिक्लाइन होकर जो है बैठ सकता हूँ और आसमान का जो व्यू है बारिश के टाइम पे वो ले सकता हूँ। सनरूफ अच्छी खासी जो है विजिबिलिटी वाइज जो है फील होती है। लाइट का अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है एरीनेस वाली तो देन सनरूफ आप लाइट की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर कर देती है। बट गर्मियों के टाइम पे एक इशू आएगा कि थोड़ा सा कैबिन जल्दी जो है गर्म हो जाएगा, तो वो चीज़। स्विच करते हैं कैमरे को और कुछ चीज़ों की बात करें तो ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया था। आइसोवेक चाइल्ड सीट एंकर्स मिलते हैं। आर्मरेस्ट दी जाती है विद 2 कप होल्डर्स के साथ में, बट इसको थोड़ा सा देखना। चलो मैं ट्राई करता हूँ। नहीं भाई आ जाएगा, चलो 2 कप होल्डर्स। और अब मैं बैठूँ तो इस तरीके से जो है ओवरऑल बैठूँगा, मेरा हाथ वगैरह रिलैक्स जो है रहेगा, तो ये बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे सीट के पीछे पॉकेट्स भी हैं, यहाँ पे ड्राइवर के पीछे जो पॉकेट है वो नहीं मिलती है। आजकल मैं देख रहा हूँ कई ब्रांड जो है ये वाले काम को कर रहे हैं, को ड्राइवर के पीछे दे देते हैं, ड्राइवर के पीछे नहीं देते हैं। लॉजिक क्या है बताना यार, किसी को पता हो। मुझे तो लॉजिक इस तरीके से लगता है कि पीछे कुछ सामान रखा है वो रिक्लाइन करके बैठे, या क्या लॉजिक है। नहीं भाई मैं तो एज्यूम ही कर रहा हूँ, बाकी आप मुझे बताना अगर आप में से किसी को पता है क्या लॉजिक है, ब्रांड इस वाले काम को क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हैं। कंफर्ट वाइज बात करते हो, प्राइवेसी बात करते हो, चाहे चार्जिंग की बात करते हो, AC वेंट्स की बात करते हो, सारा कुछ यहाँ पे जो है दिया जाता है। एक तरीके से मुझे लगता है 20 लाख के अंदर अगर आपको SUV लेनी है जो कि फीचर रिच हो, जो कि सेफ्टी भी ऑफर कर दे और जो कि रिलायबल हो और जिसका नाम भी हो, तो क्रेटा उनमें से एक नंबर पे आती है। और उसका क्रेटा का ये S ऑप्शनल वेरिएंट वो सारी चीज़ें ऑफर कर देता है जो मैंने आपको वीडियो के अंदर जो है दिखाई हैं। बाकी आप मुझे बताना आपको ये S ऑप्शनल वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक के अंदर 20 लाख ऑन रोड के प्राइस पे कैसा जो है लगा है, फीचर्स इसके कैसे लगे हैं, आपको क्या लगता है इसके अंदर और होना चाहिए था, वो भी आप मुझे जो है शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।